नमस्ते छात्रों। आज हम आनंद विश्वास जी की एक सुंदर सी कविता देखने वाले हैं, जो कि मैं आपको पढ़कर और गाकर बताने वाला हूं छात्रों। इसके पहले ही हमने ये कविता के आधार पर हमने 3 वीडियो देखे थे छात्रों, जो कि मैंने जो पहले जो 3 वीडियो बताए थे उसमें मैंने हर कविता का सरल अर्थ आपको बताया था। तो चलिए छात्रों, आपको पेज नंबर 28 निकालना है और 28 पर मैंने कल आपको कहा था कि ये सारी की सारी कविता आपको पढ़नी है, उसे गाना है आपके स्वर में। और जो लड़का है जो लड़की है, इनके विषय पर एक समान विषय पर आपको 10 या 15 पंक्तियाँ भी आप लिख सकते हो छात्रों। तो चलिए आज आनंद विश्वास जी की एक सुंदर सी कविता देखने वाले, और इससे पहले उनका जन्म देखेंगे। देखिए, जन्म जुलाई 1949, सिंहाबाद उत्तर प्रदेश। रचनाएं देखिए उन्होंने कौन सी की। मिटने वाले रात नहीं, परकटी प्याखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, उसके बाद बहादुर बेटी। ये इनकी सुंदर सुंदर रचनाएं किनकी छात्रों? आनंद विश्वास जी की। तो छात्रों आज शुरू करते हैं बेटी युग। कौन सा पाठ, कौन सी कविता हम देख रहे थे? तो बेटी युग। और ये बेटी युग की सबसे पहले परिचय करवाने से पहले हम उनका जो भी सुंदर सा जो परिचय है वो परिचय भी हमने देखा छात्रों। तो ये कविता के आधार पर शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? शब्दार्थ। तो चलिए छात्रों, सुहाना यानी सुंदर, दौर यानी काल समय, फौलादी यानी मजबूत, नेक यानी भला अच्छा, इरादा यानी संकल्प, उसके बाद तरुण यानी युवा, मनन यानी सोचना, ठानना यानी पक्का करना, पावन यानी पवित्र, कलम यानी लेखनी, सम्मान यानी आदर, उत्थान यानी प्रगति, पर्व यानी त्यौहार, सयाना यानी समझदार, और समीक्षा यानी परिषद। ये थे बेटी युग। ये जो कविता है जो लिखी हुई है आनंद विश्वास जी ने, और ये बेटी युग में आने वाले ये मुश्किल शब्दार्थ छात्रों। तो देखिए आज हम क्या देख रहे हैं छात्रों? बेटी युग, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की एक सुंदर सी कविता देख रहे हैं हम, बेटी युग। चलो छात्रों आज प्रारंभ करते हैं। और ये प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये कविता सबसे पहले पढ़कर बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने शब्दार्थ देखा, उसके बाद ये जो कविता है, ये कविता में जो बेटा बेटी है, जो लड़कियाँ हैं जो लड़के हैं, वह किस प्रकार उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, किस प्रकार वह जो लड़के हैं वह जो लड़कियां हैं वो आत्मनिर्भर होगी, यही ये कविता के माध्यम से आनंद विश्वास जी ने समझाया है। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले ये कविता मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करता हूँ नानी वाली कथा कहानी, जो कि बेटी युग। देखिए छात्रों, हर पंक्तियाँ मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, हर पंक्तियों की तरफ आपको देखना है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लो नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लो नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। क्या छात्रों? देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अगली पंक्ति देखिए। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठाने, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा
सबके हाथों किताब होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचाने, नाने वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बीटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बीटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए छात्रों, ये जो कविता है बेटी युग लिखी हुई है आनंद विश्वास जी ने। ये जो कविता है छात्रों, ये कविता जो कि 28 जो पेज नंबर है कि उनकी सारी की सारी जो पंक्तियां है वो पंक्तियां मैंने आपको बताई है, उसका सरल अर्थ भी बताया। आपको आज देखना है पेज नंबर 29 निकालना है, उन पर जो पंक्तियां है वो पंक्तियों का अर्थ आज हम देखेंगे, जो कि हमने पिछली पंक्तियां देखी थी। तो आज कौन सी पंक्तियां देखने वाले हैं हम? अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों किताब होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ये जो पंक्तियाँ है, ये 6 जो पंक्तियाँ है वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखिए छात्रों, अब कोई ना अनपढ़ होगा, अब कोई ना, ये जो हमारा समाज है, अब कोई ना अनपढ़, अनपढ़ यानी कौन है छात्रों? जो कि अशिक्षित, जो कि पढ़ा लिखा न हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। जो हमारा जो समाज है, हमारा जो संसार है, ये संसार में रहने वाला जो समाज है वह समाज कोई भी, देखिए आप कोई ना अनपढ़ होगा, वो कोई अशिक्षित ना हो, वो अनपढ़ ना हो, वह कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। देखिए अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा, यही हमें सोचना है। सबके हाथों किताब होगी, सबके हाथों में, देखिए सभी जो बालक है वो बालकों के हाथों में क्या होनी चाहिए? किताब होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए। देखिए 2 पंक्तियाँ देखिए छात्रों ऊपर की, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों किताब होगी। जो हमारा जो समाज है वह समाज में कोई भी आज से अनपढ़ नहीं हो रहेगा और सबके हाथों किताब होगी। हर बालकों के हाथों में, सभी बालकों के हाथों में क्या होनी चाहिए? किताब होनी चाहिए, कोई अनपढ़ ना होना चाहिए। ये संसार में, ये समाज में कहीं पर भी नहीं। देखिए ये 2 पंक्तियों का अर्थ, ये सरल अर्थ था। आगे पंक्तियाँ देखिए, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। ज्ञान गंगा, देखिए ज्ञान रूपी गंगा की जो पवित्र जो धारा है प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचना चाहिए। इसका अर्थ क्या है छात्रों? तो इसका अर्थ ये है हर घर का हर बच्चा पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और आगे, देखिए आप पढ़ोगे तो अवश्य आगे बढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे आ जाओगे। तो इसलिए ऐसा नहीं। तो क्या कहा? ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान गंगा, ज्ञान रूपी जो गंगा की जो पवित्र जो धारा है प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचनी चाहिए। देखिए ज्ञान गंगा की पावन धारा, पावन यानी पवित्र, पावन यानी क्या छात्रों? पवित्र। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक। ज्ञान रूपी गंगा की जो पवित्र जो धारा है प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचनी चाहिए। इसका अर्थ इस प्रकार है, हर घर का जो बच्चा है वो पढ़ना चाहिए। आपको सभी तो जानते हैं छात्रों, सभी जानते हो आप कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए। ये 2 पंक्तियों का अर्थ छात्रों, नीचे की 2, जो कि ऊपर वाले हमें 2 पंक्तियाँ देखी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों किताब होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। जो पवित्र धारा है, ज्ञान रूपी गंगा की जो पवित्र धारा है, वह धारा हर व्यक्ति के घर पर जानी चाहिए। और आपको तो पता ही है, और हर घर का जो बच्चा है वह बच्चा क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, पुस्तक और कलम की शक्ति, क्या? पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। आपको तो पता ही है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए सभी जानते हैं छात्रों,
आप भी जानते हो पुस्तक जो किताब है आपकी, आप जब पढ़ते हो तो जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा, ये पहले ही बताया मैंने। और कलम, आप लेखनी, उसे हम लेखनी भी कह सकते छात्रों। तो देखिए पुस्तक और कलम की शक्ति, पावर, शक्ति जग जाहिर जाने पहचाने, सभी जानते हैं कि जो कलम है, जो कलम आप जब लिखते हो तो वह कलम में कितनी शक्ति होती है, कितनी शक्ति होती है, तो बहुत शक्ति होती है, इतना पावर होता है आप सोच भी नहीं सकोगे। इसीलिए आपको क्या करना होगा, तो आपको किताब पढ़नी होगी। आप जब किताब पढ़ोगे तो आपकी कलम अवश्य चलेगी। देखिए सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है छात्रों। और जो लोग किताब का ज्ञान है, उन्हें जो भंडार है, जैसे कि आप तरह तरह की किताब पढ़ रहे हो तो उनके अंदर ज्ञान का भंडार भर जाता है। क्या हो जाता है, ज्ञान का भंडार। जैसे कि आप हर रोज़ तरह तरह की किताबें पढ़ रहे हो, तरह तरह की किताबें पढ़ रहे हो, और जब तरह तरह की किताबें आप पढ़ोगे तो आपका जो भंडार है, जो ज्ञान रूपी जो भंडार है, वो भंडार क्या हो जाएगा छात्रों, बढ़ जाएगा। और फिर आप कलम लिख सकते हो। आप लिखते समय आपकी लेखनी भी, जो कि आप किसके, जैसे कि आपको पता है जब आप कभी वकील हो तो वह जब लिखते हैं तो हर शब्द वह मायने रखता है छात्रों। उसी प्रकार आपकी जो शक्ति है, आपको जग जाहिर सबको पता है, आप उसकी पहचान भी आपको है। आगे की पंक्ति देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आपको तो पता ही है छात्रों, आज भी जो बच्चे हैं वह बच्चे नानी वाली जो कथाएँ हैं, जो नानी वाली कथा, जो नानियाँ द्वारा सुनाई गई जो कहानियाँ हैं, आज भी आपको कैसी लगती है, सुहानी लगती है। सुहानी यानी कैसी, सुंदर लगती है, प्यारी सी लगती है छात्रों। तो देखिए छात्रों, हमने आज 6 पंक्तियाँ देखी, उसका कविता का सरलार्थ देखा। कल आते समय आपको क्या करना है छात्रों, कल आते समय सारी की सारी जो कविता है वो कविता आपको तो पढ़नी है, लेकिन आज मैंने आपको जो कविता का सरलार्थ बताया है, जिसमें किसी छात्रों को ऐसा लगता है कोई पंक्ति आपको उसका अर्थ नहीं पता है, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो छात्रों। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।